एक ऐसा नाम जिसे सुनने के बाद हर कोई व्याक्रांत हो जाता है, डर जाता है। ये नाम हम लोग लगभग साल वर्षों से ज्यादा समय से सुनते हुए आ रहे हैं। इसी के कारण हम लोगों ने लॉकडाउन जैसी परिस्थिति भी उठाई है, लेकिन वर्तमान समय में ये नाम और भयावह हो गया है। कारण है इसके कारण होने वाली ऑक्सीजन की कमी, जिससे लोग सही तरह से सांस खुली हवा में नहीं ले पा रहे हैं। उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, प्योर ऑक्सीजन जो आर्टिफिशियल माध्यम से उनके नजल चेंबर्स के थ्रू उनको पहुंचाई जा रही है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर कोरोना इन्फेक्शन में ऐसा क्या होता है, कोविड-19 इन्फेक्शन में ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहा है। वो उसको ऐसी क्या कमी हो रही है उसके लंग्स में, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसके लंग्स में जिसके कारण उसे प्योर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। वो हवा में घुली हुई ऑक्सीजन को वो नहीं ले पा रहा है। ये एक काफी जरूरी मुद्दा है जिसे हर किसी को जानना चाहिए, और मेरा आग्रह है कि आप ये वीडियो देखने के बाद उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रह सकें। ताकि आप सुरक्षित रहिएगा तो देश सुरक्षित रहिएगा। अगर आप सही में देश को सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम लोग इसी मुद्दा पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है, इससे बचने के क्या उपाय हैं, हम क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं ताकि इस भयावह परिस्थिति से हम बच सकें। लेकिन उससे पहले हमको एक चीज जानना जरूरी है कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन किस तरह से काम करता है, क्यों हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ये जानना सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद हम लोग बताएंगे आपको कि हम लोग जो है ऑक्सीजन जो ये ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीजन की कमी कारण जो हाहाकार मचा हुआ है उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं और क्यों लंग्स को प्योर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ये आप देख रहे हैं कि एक मनुष्य का लंग्स है, लेफ्ट एंड राइट लंग्स है, और ये ट्रैकिया है जो यहाँ पे आकर के दोनों बाइफरकेट हो रहा है। एक राइट लंग्स में जा रहा है, दूसरा लेफ्ट लंग्स में आ रहा है। यहाँ पे ये नजल चेंबर के थ्रू जो है ऑक्सीजन इस ट्रैकिया के थ्रू आता है, इधर भी चला जाता है और इधर भी आता है। यहाँ पे ये चला आता है, इसके लास्ट एंड पे आप देख रहे हैं कि गोला गोला स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग अल्वियोलाई या वायु कुपिका कहते हैं। जब ऑक्सीजन यहाँ तक पहुंचता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जब यहां तक पहुंच जाता है तो इस वायु कुपिका की दीवार में बहुत सारे ब्लड वेसल्स फैले रहते हैं पहले से, जो अदर कोशिकाओं से CO2 को लेके आए रहते हैं। यहाँ पे जैसे ही O2 आता है तो ये ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन के साथ जो है एक्सचेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड को दे दिया जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाता है। अब ये ऑक्सीजन जो है वो किसको पहुंचाई जाती है, सभी कोशिकाओं को पहुंचाई जाती है, सेल्स को पहुंचाई जाती है। और ये सेल्स जो है इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिशनल मटेरियल्स जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जो हम लोग भोजन करते हैं उससे जो हमको पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि मेजर पोषक तत्व जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स है, उसको ऑक्सीडाइज करके ये कोशिकाएं एटीपी बनाती है। और एटीपी इज द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। इसी एटीपी का जो है उपयोग हम लोग विभिन्न क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसके लिए हम लोग करते हैं। तो ये एटीपी अगर कोशिकाएं न बनाए, हमारी कोशिकाओं को अगर ये एटीपी न मिले यानी कि ऊर्जा नहीं मिले तो हम किसी काम को नहीं कर पाएंगे। हमारा सेल जो है धीरे धीरे डेड कर जाएगा। यानी कि अगर O2 की कमी होती है तो एटीपी नहीं बनेगा, और जब एटीपी नहीं बनेगा तो सेल जो है डेड कर जाएगा और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि बिना ऑक्सीजन के लाइफ जो है इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, असंभव है।
ठीक है। तो अब बात आती है कि फिर जब हवा में ऑक्सीजन घुला हुआ है, 21% के आसपास ऑक्सीजन अभी भी एनवायरनमेंट में मौजूद है, फिर हम उस ऑक्सीजन को कोविड-19 के इन्फेक्शन में क्यों नहीं ले पाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है इस इन्फेक्शन में ताकि हम उस ऑक्सीजन को नहीं ले पाते हैं? हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यानी कि जो सिलेंडर के माध्यम से जो ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है उसे हमें लेने की जरूरत पड़ती है। अब आपको बताते हैं कि जब कोविड इन्फेक्शन होता है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो ये जो ट्रैकियल आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी चेंबर है, रेस्पिरेटरी सेंस, ये जो आप देख सकते हैं कि इनके वाल से म्यूकस सीक्रेट होते हैं, चिपचिपा मटेरियल्स, गाढ़ा चिपचिपा मटेरियल। ये इस इन्फेक्शन के दौरान इनका सीक्रेशन जो है बढ़ जाता है और धीरे धीरे ये क्या होता है कि इस पूरे चेंबर को धीरे धीरे ब्लॉक कर देते हैं। इस वायु कूपिका को भी ये लोग ब्लॉक कर देते हैं। ये जो म्यूकस होता है ये वायु कूपिका को भी ब्लॉक कर देते हैं। अब आप सोचिए कि जब ये चेंबर ब्लॉक हो जाता है तो यहां पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन यहां तक पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि चेंबर तो पहले से ही ब्लॉक है। तो मैक्सिमम चेंबर ऐसा होता है कि इन सीवियर कंडीशन, जब कंडीशन सीवियर होता है उस केस में मैक्सिमम चेंबर इस म्यूकस से ब्लॉक हो जाते हैं, जिसे आप कफ कहते हैं। ठीक है। तो इस जो आप इस कंडीशन में ये जो ऑक्सीजन है इस कूपिका तक नहीं पहुंच पाता और यहाँ पे जो आपका ब्लड वेसल्स है वो ऑक्सीजन को लेकर के कोशिका तक नहीं पहुंचा पाता और उस कंडीशन में एनर्जी की कमी हो जाती है और वो व्यक्ति जो है सांस तेजी से लेने लगता है ताकि वो ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्दी जल्दी कर पाए, जिसको आप लोग दम फूलना भी कहते हैं। काफी तेज सांस लेने लगता है, वीकनेस हो जाती है क्योंकि उसको ऊर्जा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन उतनी मात्रा में उसकी कोशिकाओं के पास नहीं पहुंच पा रही है जितनी मात्रा में उसे मिलनी चाहिए थी। ठीक है। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि ये म्यूकस भरने के कारण वो खुली हवा में ठीक से सांस नहीं ले पाता और जो वायु में ऑक्सीजन घुला हुआ है उसको वो ले नहीं पाता, इसलिए प्योर ऑक्सीजन जो है उसके सीधे नाक तक पहुंचाई जाती है ताकि वो आसानी से वहां से ऑक्सीजन ले सके। दूसरा, आप कोविड-19 का एक मेजर सिम्टम है खांसी का आना। खांसी क्या है? खांसी तब होता है जब इस रेस्पिरेटरी चेंबर में म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह से हम लोग खांसी को परिभाषित करें तो क्या कह सकते हैं कि द वॉइस्ड एक्सहेलेशन ऑफ एक्स्ट्रा म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि आवाज के साथ रेस्पिरेटरी चेंबर से, श्वास नली से कफ को बाहर निकालना, चाहे अतिरिक्त कफ को या अतिरिक्त म्यूकस को बाहर निकालना खांसी कहलाता है। तो ये खांसी जो है मेजर सिम्टम है क्योंकि जब भर जाता है तो आदमी चाहता है कि इसको बाहर निकाल दे और जब वो निकालता है तो एक आवाज आती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आवाज के साथ इस अतिरिक्त म्यूकस को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही खांसी है। तो अब आप समझ गए कि ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है और ऑक्सीजन नहीं होने की स्थिति में आदमी का जीवन संभव नहीं है और कोरोना इन्फेक्शन में इस म्यूकस के अतिरिक्त बढ़ जाने के कारण, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के कारण जब ये अतिरिक्त बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी चेंबर ब्लॉक हो जाता है तो आदमी जो है हवा में खुली हवा में सांस नहीं ले पाता है, उसको प्योर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जो कि सिलेंडर के माध्यम से उसके डायरेक्टली रेस्पिरेटरी चेंबर जो कक्ष है उस तक पहुंच जाएगा। तो अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए, अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को सुरक्षित रखने, देश को सुरक्षित रखने के लिए इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइएगा ताकि वो इस इंपॉर्टेंस को समझ सके और इसके बचाव के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी गई है उसको जरूर फॉलो करें ताकि आप भी सुरक्षित रहिए और लोग भी सुरक्षित रहेंगे और देश भी सुरक्षित रहेगा। प्लीज इसको जरूर शेयर करें।